हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे बेसिक HTML को, और अभी हम लोग यहाँ पर सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा आज भी हम लोग HTML के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट ऐड होना शुरू हो गए हैं क्योंकि टाइम तो हो गया है क्लासेस का। तो चलिए मैं आप लोग को अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो आज के हम लोग ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। HTML क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ HTML का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक सिर्फ, ठीक है। इसमें अभी जो भी नए अगर ऐड हुए हैं तो वो लोग, इससे पहले एक वीडियो अपलोडेड है, वो हम ग्रुप के लिंक में भेज देंगे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग के बेसिक एक नॉर्मल सा लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट बना के रखे थे इससे पहले वाले हम क्लासेस में, और अभी हम लोग एडिटर में क्या यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका लिंक हम फॉरवर्ड कर दिए हैं, जिसको भी डाउनलोड करना होगा डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या है कि आप लोग का प्रैक्टिस होगा। तो अभी ये जो मेरा वेबसाइट क्लास था, इस फोल्डर को मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो में ओपन कर दिया हूँ। तो इसके अंदर था क्या, इसके अंदर अभी हम 2 HTML पेज बनाए थे, एक तो index.html, दूसरा about.html करके, ठीक है। HTML में हम लोग नॉर्मल सा सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देखे थे। तो उसमें क्या था कि हम लोग डॉक्यूमेंट का एक नॉर्मल जो भी सिंटैक्स रहता है HTML का, वो हम यूज़ किया था, और बाकी यहाँ पे हम कुछ सिंटैक्स यूज़ किया था, जैसे हेडिंग का। तो हेडिंग का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग H1 यूज़ किया था, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ रिजल्ट आया था। तो आज हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग स्टाइलिंग से देखेंगे, ठीक है, कि HTML स्टाइलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और देखिए कुछ शॉर्टकट है जो हम बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे कैसा है कि एक्सक्लेमेशन करके जैसे ही हम लोग टैब क्लिक करते हैं तो सारा का सारा जो भी HTML का रिक्वायर्ड थिंग्स रहता है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइलिंग में हम लोग देखेंगे। तो स्टाइलिंग में क्या था कि हम लोग नॉर्मली कोई भी टैग लेते हैं, अगर जैसे हम यहाँ पे H3 टैग ले लिया, उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे ऐड होता है कि जैसे इसके अंदर हम कुछ भी यहाँ पे डाल दिया, सपोज ऐसा करके हम डाल रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज़र पे आए, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो H3 के अंदर जो टैग था वो शो कर रहा है। अभी स्टाइलिंग से हमारा क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर कुछ भी स्टाइल डाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्टाइल करके इसका स्टाइल इक्वल टू किया, तो सपोज मेरे को यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे कलर डालेंगे तो कलर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि रेड हो जाए, तो ऐसा हम लोग रेड डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ये देखें ये अपडेट हो गया। तो बस यहाँ पे क्या है कि HTML स्टाइल एट्रीब्यूट में बस यही दिखाता है कि कैसे हम लोग सिंटेक्स के अंदर जो भी मेरा टैग है उस टैग के अंदर कैसे हम लोग स्टाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर चेंज करके, ठीक है। तो बॉडी मेरा एक यहाँ पे टैग हो गया है जिसपे अगर हम लोग स्टाइलिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल डाला, और यहाँ पे सपोज हम लोग को बैकग्राउंड कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर डाल दिया, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे कुछ भी चूज कर लेंगे, वो हमारा वहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ऐसा पिंक डाल देते हैं, सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ये पूरा बॉडी का कलर को चेंज कर दिया। तो स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग के इसलिए यूज होता है कि कोई भी हम लोग टैग में अगर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो उस हिसाब से वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ कलर में ही चेंजेस करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर स्टाइल आगे अगर हम लोग CSS भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का स्टाइल में बहुत सारा कुछ आ जाता है। जैसे अभी मैं तो यहाँ वेब टेक का जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसका सिर्फ कलर चेंज किया, ठीक है। ये ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे वेब टेक करके लिख रहा है। अभी सपोज इसका हमको साइज बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखेंगे और इसका कुछ भी हम लोग वैल्यू दे देंगे। वैल्यू हम लोग ऐसे 50px करके दिया, ऐसा सेव किया,
रिफ्रेश किया, यहाँ पे वैल्यू इसका जिस हिसाब से हम डाले थे उस हिसाब से मेरा फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग अगर CSS आगे जाएंगे तो यहाँ यहीं पे हम लोग CSS अपना पूरा यूज कर लेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट को पढ़ रहे हैं। तो यार स्टाइल एट्रीब्यूट में बस ऐसा ही है कि हम लोग फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का जो स्टाइलिंग है, फॉन्ट फैमिली से होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले में देखते हैं। तो आगे में हमारा क्या है, HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ फॉर्मेट रहता है HTML का, जैसे कुछ भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कुछ भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम बोल्ड को यूज करें तो बोल्ड का जो सिंटेक्स रहता है वो B से होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे B ऐसे क्लिक करके ऐसा टैब क्लिक किया तो यहाँ B टैग मेरा ओपन हो गया। अभी इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे हम P का ऐसा ले लेते हैं और P के अंदर हम कुछ भी XYZ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग B का टैग जो है उसको हम क्लोज कर दिया। तो अभी देखिए अगर हम B के टैग किसके बाहर कर देते हैं P को, तो हमारे पहले वैल्यू कैसा आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे XYZ हमारा लिखा ऐसा आया। अगर उसी को हम लोग B टैग के अंदर कर दिया और उसके बाद अगर रिफ्रेश किया तो ये देखिए बोल्ड हो गया। वैसे ही अगर हम लोग कोटेशन को देखेंगे तो कोटेशन में क्या होता है कि कभी भी हम लोग अगर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं तो कभी कॉमा देते हैं, कभी सेमीकोलन देते हैं। स्किप करके हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी क्या है कि HTML कमेंट, इसको वापस से एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए ये सारा कुछ भी देख ले रहे हैं। तो ये है, ठीक है। कमेंट हमारा क्या होता है, अगर किसी भी चीज को हम लोग अगर अंडर कमेंट टैग डालते हैं तो क्या होता है कि ये मतलब हमारा पेज पे तो लिखा रहता है वो कोड, बट क्या होता है कि वो ब्राउजर पे कभी रन नहीं करता है। जैसे अभी एक चीज आप लोग ध्यान यहाँ पे दे रहे होंगे कि ये जो है एक कमेंट टैग है, यहाँ पे ये और ये जो है हमारा एक कमेंट टैग है। तो इसको हम क्या किया कि ए टैग का जो भी वैल्यू था उसको हम कमेंट के अंदर कर दिया। तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। अभी जैसे इसको हम कमेंट टैग से हटाते हैं, इसका शॉर्टकट होता है KU। अभी हम जैसे ही यहाँ पे हटाएं तो ए टैग जो है वो अभी मेरा यहाँ पे देखिए शो करने लग गया। तो कमेंट टैग को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को, कंटेंट को हाइड करने के लिए जो यूजफुल चीज रहता है हमारे लिए, या फिर कोड अंडरस्टैंडिंग में। सपोज कि अगर हम कुछ भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं जैसे एंडिंग होता है, ठीक है, तो कमेंट टैग हमारा बेसिकली ये काम करता है। किसी भी चीज को ब्राउजर पे वो अवेलेबल रहेगा बट क्या होगा कि वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ऐसे जैसे ये हाइड हो जा रहा है। तो कमेंट टैग सिर्फ यही है। अभी कलर टैग में अगर हम लोग HTML कलर का बात करें तो इसमें क्या है कि नॉर्मली अभी जो मैं आप लोगों को बताया कि स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं या फिर कलर यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे दो चीज है। अगर देखिए यहाँ पे हम क्या किया कि H1 टैग के अंदर ये जो मेरा हेडिंग है, या फिर सपोज कि यहाँ पे हम वेब टैग जो लिखा था ये, अभी इसके अंदर मैं क्या किया कि कलर टैग को रेड यूज किया। ठीक है, बताया इसको कलर कौन सा हो तो रेड हो। तो हमारा क्या है कि टेक्स्ट को जो फॉन्ट है मेरा उस चीज को हमारा रेड कर दिया। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर हम जैसे ही यहाँ पे अगर सपोज बैकग्राउंड डाल दिया, बैकग्राउंड कलर इसको कर दिया, तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि टेक्स्ट जो हमारा फॉन्ट है उसको हमारा डिफॉल्ट पे छोड़ देगा और इसके बैकग्राउंड में जो है वो हमारा क्या करेगा कि उसको उस पर कलर अप्लाई कर देगा। ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो कलर और बैकग्राउंड कलर का सिर्फ ये सीन होता है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहता है, जैसे कि अभी नॉर्मली RGB करके है, रेड ग्रीन ब्लू करके वैल्यू हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे अभी हम क्या किया है कि सिंपली हम रेड को चूज कर लिया है। तो ये सिंपल कलर भी चूज कर सकते हैं और फिर अलग अलग जो हमारा एक HTML देता है RBG, हेक्सा, HSL करके, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे वाले टैग में आते हैं। तो HTML CSS, अब ये क्या है। ठीक है, तो अभी CSS क्या है पता है अभी किसी को यहाँ पे? हेलो, और किसी को पता है? देखिए CSS एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो CSS हम लोग देख लेते हैं कि CSS बोलते किसको है। व्हाट इज CSS? ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अगर इसको सिंपल वे में हम लोग देखते हैं तो क्या होगा कि मतलब किसी भी वेबसाइट में, ठीक है,
कोई भी हम लोग वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी हम लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या है कि कभी भी स्टाइल यूज करेंगे। विदाउट स्टाइल कभी भी हमारा जो भी वेब पेज रहेगा वो सही दिखेगा नहीं। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल जो अप्लाई होता है वो CSS के थ्रू होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग CSS कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा अगर, तो यहाँ पे क्या है कि H3 है, H3 के अंदर हम लोग स्टाइल यूज किए। तो और स्टाइल हम लोग यूज कर सकते हैं बेसिकली 3 वे से, ठीक है। 3 तरीके से हम लोग स्टाइल को वेब पेज पे यूज कर सकते हैं। पहला स्टाइल क्या होता है, पहले वे में हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन कर लेते हैं। जो हमारा लाइन लिखा हुआ है, जो हमारा टैग लिखा हुआ है, उसी के अंदर हम लोग स्टाइल को यूज कर ले रहे हैं। तो ये जो अभी हम स्टाइल यूज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इनलाइन CSS, ठीक है। क्योंकि हम किया क्या कि अभी जो ये मेरा लाइन था H3 का, इसी के अंदर हम स्टाइल को यूज कर लिया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। वैसे ही हमारा क्या है कि हमारे पास अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक और क्या होता है कि हमारा ऑन पेज CSS, ठीक है। और तीसरा चीज हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अभी ये तीनों चीज को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और कैसे ये CSS हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा ये है, तो हम ये सारे को हटा रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमारा रहने दे रहे हैं क्या, तो ये टैग जो H1 का टैग है उसको रहने दे रहे हैं। और HR अभी क्या है, अगर जो अभी न्यू यहाँ पे ऐड हुए हैं, HR एक टैग है, HTML का टैग है, जो हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है। जैसे अभी हम लोग आउटपुट में अगर देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो हेडिंग हमारा लिखा हुआ है, ये क्या है कि हमारा H1 टैग के अंदर का मटेरियल हो गया। और ये जो लाइन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है थीन सा, ये क्या हो गया कि HR हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा चीज को हम लोग यहाँ पे से रिमूव कर दिया। तो अभी हम लोग का सबसे पहला चीज क्या था कि इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS क्या होता है, तो वो तो हम अभी यहाँ पे बता दिया कि लाइन के अंदर ही हम लोग जो CSS को यूज कर लेते हैं उसको हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं। बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई ऑन पेज CSS क्या होता है, ठीक है। तो ऑन पेज CSS क्या होगा कि सपोज कि अभी यहाँ पे मैं P ले रहा हूं और यहाँ P के अंदर कुछ भी मैं डमी कंटेंट डाला, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा P टैग के अंदर का वैल्यू शो होने लग गया, ठीक है। तो अब हम लोग यूज करेंगे कि ऑन पेज CSS कैसे। तो अभी ऑन पेज CSS के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हेड के अंदर हमारा एक टैग आता है, ठीक है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा कि हेड के अंदर टैग, जब भी हम लोग ऑन पेज CSS यूज करेंगे तो हेड के अंदर हम लोग स्टाइल टैग को पहले डालेंगे, ठीक है। कि भाई अभी हम जो भी बॉडी का, जो भी मटेरियल का हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेड के अंदर जो स्टाइल टैग है उसके अंदर से करेंगे। अभी हम लोग क्या है कि स्टाइलिंग को हम लोग 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS को ये क्या कर रहा है, देखिए स्टाइल डाला है, हेड के अंदर स्टाइल डाला है, फिर उसके बाद हमारा जो भी कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे H1 पे ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो H1 पे देखिए क्या किया कि बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया है। तो वैसे ही हम लोग करते हैं कि टैग को कॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर में स्टाइल डालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे P डाला क्योंकि हमारा P यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक टैग है, तो उस टैग को हम लोग यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे पहले आउटपुट अगर देखेंगे तो कोई भी CSS इस पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे फॉन्ट साइज और हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 50px। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी क्या हुआ कि हमारा, हम जो अभी इनलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, इस पे लाइन के ऊपर ही जो हम लोग CSS अप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग ऊपर में यूज कर रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि हमारे पास P टैग यहाँ पे एक तो P टैग है, ठीक है। दूसरा P टैग अगर हम लोग सपोज एक और ले लिया P टैग, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर हम कुछ ऐसा डाल दिया और सेव किया और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश किया, तो अभी क्या हुआ कि सिस्टम को पता चल रहा है कि यहाँ पे ऊपर में क्या डाला हुआ है कि स्टाइल जो हमारा P टैग जो भी रहे, ठीक है, उसके अंदर का जो भी फॉन्ट रहे उसका साइज रहे 50,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितना भी अगर हम पी टैग को यूज करेंगे, ठीक है, जितना भी अगर इसको हम कॉपी करके एक और हम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर इधर भी अप्लाई कर देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, एक क्लास के थ्रू हम लोग सीएसएस को कॉल करेंगे। सेकंड क्या होता है, आईडी, फिर हम लोग आईडी के थ्रू कॉल करेंगे। तो अभी मेरा यहाँ पे मोटिव क्या था कि हम लोग भाई इधर हम लोग टैग के हिसाब से कॉल तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जब भी वेब पेज बनाएंगे तो बहुत सारा पी टैग को यूज करेंगे, बहुत सारा H1 टैग को यूज करेंगे। तो हम लोग को प्रॉब्लम कर सकता है कि हमारा जितना भी H1 टैग रहेगा सारे पे हमारा जो है स्टाइल को वो सेम यूज कर देगा। तो अभी हम लोग क्लास के थ्रू कैसे हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से भी अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो ये तो हमारा कुछ टैग के हिसाब से यहाँ बताया हुआ है, बट हम थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, एक्सटर्नल CSS यूज कर दिया ये, ठीक है। यहाँ से हम ये W3 स्कूल में तो बताया नहीं है, बट अभी क्लास कैसे होता है कि अभी हम लोग जो यहाँ पे स्टाइल डाल रहे थे, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हम लोग जो स्टाइल डाल रहे थे और उसके बाद हम लोग कोई भी CSS यूज कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि मार्जिंग हो गया, पैडिंग हो गया, हम लोग ऐसा यूज कर रहे थे। मगर अभी तो हम लोग को और जो ये हमारा इनलाइन है वो इनलाइन CSS नहीं करना है, ऑन पेज CSS करना है। तो हमारा स्टाइल टैग ऊपर में रेडी है। तो अब हम लोग क्लास के थ्रू कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऐसा क्लास डाला, ठीक है, और क्लास डाल के हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम क्या रख दिया, वेब। अभी हम लोग कोई कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर हमारा जो एक सिंटेक्स रहेगा, एक टैग रहेगा, उसको हम अलग अलग क्लास के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी ये जो मेरा क्लास हुआ, इसको हम यहाँ कॉपी कर लिया ऐसे कि भाई ये जो मेरा पी टैग के अंदर जो क्लास डिफाइन होया हुआ है वो वेब के नाम से होया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑन पेज यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में कॉल कर लेंगे। अभी क्लास कॉल कैसे होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग क्लास को जब भी कॉल करेंगे स्टाइल के अंदर तो एक डॉट से करते हैं, डॉट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो भी क्लास डिफाइन रहेगा उस क्लास को डाल देंगे, ठीक है। वैसे ही हमारा एक और चीज क्या होता है कि आईडी, हम लोग आईडी के हिसाब से भी स्टाइलिंग को कॉल कर सकते हैं। तो हाउ टू कॉल आईडी अगर करेंगे हम लोग, कोई अगर पूछता है कि हम लोग आईडी को किस सिंबल से कॉल करते हैं, तो वो हम लोग हैश से करते हैं। हैश से किया, और यहाँ पे जो भी मेरा ये था आईडी का, अभी हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन किए हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करके हम लोग आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आईडी कर पाएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्लास हम लोग क्यों यूज करते हैं और आईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लास हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि क्लास को हम लोग मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक CSS को डिफाइन किया, अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे आके दिखाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक क्लास बनाया, ठीक है, क्लास को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, तो एक डॉट से कॉल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किया कि क्लास का नेम डाल दिया, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस डालते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी चीज को यूज करेंगे, अभी हम यहाँ पे अगर आएंगे अपने वेब पेज पे जो कॉल हुआ था, इसको रिफ्रेश एक बार कर दिया तो ये वापस से ऐसा कोई स्टाइलिंग नहीं यूज हो जाता है, तो ऐसा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर के इसके अंदर कलर यूज कर लेते हैं, और कलर यूज कर लेते हैं कोई भी ऐसा ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। सेव किया, आकर के इधर रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन पेज CSS का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास बनाया और क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टाइल में कॉल कर दिया। तो अभी क्लास का एडवांटेज क्या है कि सपोज कि अभी यहाँ पे हम इसको सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग क्लास को अलग अलग, मतलब अगर मेरे को एक कलर ब्लू चाहिए, इसका भी चाहिए, और एक यहाँ पे हम H1 टैग को ले रहे हैं, तो दोनों का कलर ब्लू हुआ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग मोर देन वन टाइम यूज कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। सेम क्लास है और एक ही बार हमको सिर्फ यहाँ पे स्टाइलिंग करना पड़ा, और दोनों इस कंटेंट में दोनों टैग के अंदर यूज हो गया ये। तो यहाँ पे क्लास का एडवांटेज हमारा ये है। अगर हम आईडी को देखते हैं तो आईडी हम लोग सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं,
एक आईडी हम अगर वेब नेम का बना दिया तो दूसरा आईडी हमेशा वो डिफरेंट रहेगा, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आईडी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं एक नेम से, बट क्लास हम लोग को क्या देता है, क्लास हम लोग को मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग तो एक चीज हम लोग देख लिया यहाँ पे, पहला क्या था इनलाइन सीएसएस, जो कि हम लोग करके देख लिया है यहाँ पे। दूसरा क्या हमारा था ऑन पेज सीएसएस, जो हम लोग क्या ऐसा यहाँ पे करके देख लिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा होता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी आके इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सटर्नल सीएसएस, लिंक टू एक्सटर्नल सीएसएस। अभी हम लोग क्या होगा ना, एक्सटर्नल सीएसएस में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक अलग पेज बनाते हैं जिसका हम लोग एक्सटेंशन सीएसएस रखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बनाया, index.html पेज बनाया, वैसे ही हम लोग क्या होगा कि एक सीएसएस पेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कोई भी न्यू पेज बनाने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको इस आइकन पे क्लिक करते हैं, ऐसा क्लिक किया और इसका नाम देते हैं style.css। जैसे ही ऐसे क्लिक किया, इंटर किया, अभी देखिए एक मेरा पेज बन गया। ये कौन सा पेज है, तो ये स्टाइलिंग पेज है। ठीक है, तो स्टाइलिंग पेज को कभी भी हम लोग यूज करते हैं अगर, तो अभी क्या हुआ ना कि ये एक्सटर्नल एक पेज बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये HTML का जो index.html था इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिंक यूज करते हैं। ठीक है, और लिंक हमेशा क्या होगा, वो भी हेड के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं एक ऐसा स्पेस दे करके और यहाँ पे हम लोग लिंक यूज किया। ठीक है, लिंक लिखा, टैब क्लिक किया। ठीक है, अभी यहाँ पे href के अंदर हम लोग क्या डाला, यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे। किस पेज को लिंक करेंगे, तो style.css पेज में अभी बनाया था, इस पेज को लिंक करना है। तो यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे ऐसा लिखा style.css। तो अभी क्या हुआ कि style.css पेज ये अपना HTML पेज से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी क्या है कि हमको यहाँ पे ये पूरा जो है इसको हम कट कर लिया। ठीक है, यहाँ आकर के एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग H टैग के अंदर यूज किया था, तो यहाँ से स्टाइलिंग हट गया, P टैग के अंदर से भी स्टाइलिंग हट गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे HTML पेज कभी भी रन होगा तो उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ना एक हमारा स्टाइल पेज भी लिंक होया हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं लिंक कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमारा HTML पेज रन होगा, साथ साथ हमारा CSS को भी रन करता रहेगा। तो अभी हम वापस से यहाँ पे आए, ऐसा रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी जो हमारा CSS यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सटर्नली CSS यूज हो रहा है। अभी इसके अंदर अभी हम सपोज बैकग्राउंड डालना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ऐसा ब्राउन। ठीक है, और ये जो कलर हो जाए वो हो जाए वाइट। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग एक्सटर्नली CSS का हम लोग जो भी स्टाइलिंग है जो वो हम लोग इस पेज पे लिख रहे हैं और हमारा इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, index.html पेज पे। तो हम लोग ज़्यादातर डेवलपर लोग यही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्या होता है ना कि अभी जब भी हम लोग एक वेब पेज तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो लाइन का ऑलरेडी पहले से रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें सिंटेक्स लिखा रहेगा। तो हम लोग इंटरनली अगर ऑन पेज अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग को और स्टाइलिंग का भी जो रहेगा ना स्पेस वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नली एक पेज बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग समझ में आया, HTML CSS समझ में आया। हेलो, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक आ गया लिंक का। ठीक है, तो लिंक हम लोग क्या है कि एक पेज से कभी भी दूसरे पेज पे हम लोग जाने के लिए लिंक करते हैं। बहुत बार आप लोग देख रहे होंगे कभी कहीं अगर हम लोग ये कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे अगर आप लोग जा रहे होंगे तो लिखा हुआ रहता है कि ईमेल अस। ठीक है, कि ईमेल करो मेरे को, या फिर आप लोग इस पे क्लिक करके आप लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
तो वो सब चीज़ को क्या होता है ना कि एक पेज पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ईमेल वाला हमारा पेज ओपन हो जा रहा है। तो वो सारे के अंदर क्या रहता है कि हाइपर लिंक्स ऐड रहता है, और हाइपर लिंक्स को हम लोग कभी भी कॉल करते हैं कैसे, ए टैग से। ठीक है, ए टैग किया, फिर उसके अंदर हम लोग क्या किया कि एचरेफ को, एचरेफ के अंदर हम यूआरएल डाल देते हैं, यूआरएल डाल दिया, या फिर अगर हम किसी अदर पेज को कर रहे हैं तो उस पेज का यहाँ पर लिंक डाल दिया। अभी हम लोग यूज करके इसको देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एक ईमेल का ही एग्जांपल लिए, तो ठीक है, ए टैग हम यूज कर रहे हैं। ए टैग के अंदर मेरा क्या है कि कुछ भी हम कंटेंट यहाँ पे डालेंगे, सपोज हम लिख दें यहाँ पे ईमेल, और ईमेल का यहाँ पे हम कोई भी एक पेज से, या फिर ईमेल से अच्छा है कि अभी हम लोग W3 के स्कूल के एक वेबसाइट पे हैं, तो W3 स्कूल पे विजिट करके देखते हैं कि हमारे साइट से इस W3 स्कूल के अंदर विजिट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम W3 स्कूल लिख दिया, अभी आउटपुट आकर के यहाँ पे ऐसा देखा तो W3 स्कूल लिख करके आ गया है, बट अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कहीं भी हम लोग नेविगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्यों नहीं नेविगेट कर रहे हैं, क्योंकि एचरेफ के अंदर हम लोग क्या है कि हम लोग लिंक नहीं डाले हैं। जब भी हम लोग लिंक अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो हम लोग को उस पेज पे लेकर के जाएगा फिर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लिंक इसको उठा लिया, ऐसा कॉपी कर लिया और एचरेफ के अंदर आकर के पेस्ट कर दिया, सिंपली सेव किया, यहाँ आए, वापस से एक बार रिफ्रेश कर दिया, और अब इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। अब इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए अभी हम लोग अपना जो वेब पेज बना रहे थे उससे हम लोग क्या हुआ कि इस पेज पे ऑटोमेटिक आ गए। जैसे ही हम लोग ए टैग का यूज किया, हाइपर लिंक का यूज किया, तो हम लोग क्या हुआ कि इस पे यूज करके हम लोग इसके अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर कुछ क्या होता है कि इसका कुछ और अलग भी एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज को छोड़ करके चला जा रहा है W पे, तो उसको हम लोग नहीं चाहिए कि न्यू टैब में ओपन हो। तो न्यू टैब में ओपन कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे टारगेट यूज कर लेते हैं। टारगेट इक्वल टू, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लैंक। अभी हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं कि अभी जब भी ओपन हो तो नेक्स्ट पेज में ओपन हो। ये देखिए अलग एक टैब ओपन हो रहा है, उसके अंदर जाकर के वो हो रहा है ओपन। ठीक है, तो ए टैग हम लोग बेसिकली ये यूज करते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि हम किसी भी एक लिंक को किसी भी वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग इसका यूज कैसा कर सकते हैं कि अभी जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि, एक सेकंड, हाँ, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे एक विजिट करते हैं, जैसे अपना कंपनी का वेबसाइट जो है akarinfotech.com, उस पर विजिट किया। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या है कि नेविगेशन आपको सबको दिख रहा है, ऊपर में जो ये नेविगेशन बार है दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम होम पेज पे हैं, ठीक है, ये मेरा सारा होम पेज हो गया। अभी होम पेज पे क्या है, होम पेज से क्या है कि हम अबाउट अस पेज पे जाना चाह रहे हैं। तो अबाउट अस को जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए अबाउट अस पेज पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि ए टैग का यहाँ पे भी हम लोग हाइपर लिंक का यूज किया है। जैसे हम लोग क्लिक करते जा रहे हैं वैसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही करके हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैसे इसीलिए हम यहाँ पे एक about.html पेज बना के रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और ए टैग यूज कर लिया और इसको क्या किया कि हम लोग अबाउट वाले पेज पे नेविगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट ऐसा लिख दिया यहाँ पे, रिफ्रेश कर देते हैं आकर के। यहाँ पे हमको सेम लाइन नहीं चाहिए तो लाइन ब्रेक कर दिया BR से। ठीक है, अभी हमारा अबाउट हो गया। अभी इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि कहीं नेविगेट नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर लिंक नहीं डाले हैं। अभी हम लोग को इसके अंदर किस पेज को नेविगेट करवाना है, तो about.html पेज। about.html जैसे मैं इस पे लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी इस पे जैसे क्लिक करेंगे हम तो ये आ गया, दिस इज अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज। तो यहाँ पे हमारा ये जो about.html हो गया है शो। अभी जैसे कि यहाँ पे हम एक और ए टैग यूज किए हुए हैं about.html के अंदर भी। तो
तो यहाँ पे हम ए टैग के अंदर भी यूज किए हुए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे index.html को क्लिक कर रहे हैं तो हम इंडेक्स वाले पेज पे आ रहे हैं। वैसे ही हम जैसे अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ए टैग का हमारा ये काम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इमेज के अंदर देखें, ठीक है, HTML इमेज पता है किसी को? ठीक है, तो अभी हम लोग जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ इमेज तो शो कराएंगे ही। ठीक है, हम लोग वेबसाइट विदाउट इमेज शो कराए हुए तो वेबसाइट हमारा सही दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या है कि इमेज टैग को पढ़ लेते हैं। तो इमेज टैग क्या होता है कि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो HTML जो है वो इमेज टैग को दे रहा है img करके। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इमेज में अगर देखेंगे तो इसका जो सिंटेक्स रहता है वो img करके रहता है। ठीक है, img रहता है। वैसे ही हमारा सोर्स रहता है, जैसे हम href के अंदर हमारा लिंक डालते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे मेरा उस फाइल के अंदर जहाँ पे मेरा इमेज रहेगा उस इमेज को कॉल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली img डाला, टैब क्लिक किया, अभी यहाँ पे सोर्स बोल रहा है। तो अभी फाइल के अंदर हम क्या किए हैं कि एक इमेज के फोल्डर के अंदर क्या है कि 1.jpg इमेज का नाम है। ठीक है, ये डाल के रखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा, सॉरी, सोर्स के अंदर हम लोग डाला इमेज। ठीक है, जो भी फोल्डर में हम लोग अवेलेबल है उस फोल्डर से हम लोग इमेज वाले फोल्डर के अंदर गए और वहां पे उसके अंदर मेरा 1.jpg करके एक था फाइल, वहां हम लोग आ गए। ठीक है, इस पे हम जैसे आए ऐसा सेव किया, सेव करके हम लोग यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए मेरा क्या है कि इमेज भी शो होने लग गया। तो इमेज हमारा बेसिकली इसको करते हैं। और अल्ट टैग हमारा इसलिए रहता है कि जैसे अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इमेज। ठीक है, क्या होता है कि बहुत बार अगर हम लोग सर्वर पे या फिर कभी भी कहीं पे भी यूज कर रहे हैं इमेज को और वो इमेज हम लोग को कभी नहीं मिल रहा है, जो हम लोग ये यहाँ पे लोकेशन डाला है, इमेज का सोर्स डाला है, वो हम लोग को कभी नहीं मिल रहा है या फिर कभी फाइल इफेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही अगर यहाँ पे अभी हम लोग इसको ऐसे एक हटा दे रहा हूँ, जेपीजी का यहाँ पे जो मेरा एक्सटेंशन है उसको हम इनकरेक्ट कर दिया, उसके बाद आकर के यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज हमारा शो नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है कि अल्ट टैग में के अंदर जो भी था, अल्ट के अंदर जो भी वैल्यू था वो चीज हमारा शो हो रहा है। तो अल्ट हमारा बेसिकली इसलिए रहता है कि जब भी हमारा इमेज में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हमको क्या करता है अल्ट कि वो मतलब कि बता देता है कि यहाँ पे इमेज था। और फिर अगर जैसे कि सपोज हम लोगो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसा लोगो लिख देंगे जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि अच्छा जो यहाँ पर का इमेज जो नहीं मिल रहा है वो एक लोगो था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको जो है मेरा ये सोर्स को सही कर दिया तो यहाँ पे इमेज आ गया। अभी इमेज के अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट में हमको क्या है कि HTML कुछ और वैल्यू भी देता है। जैसे अभी तो यहाँ पे अल्ट का मैं बता दिया, ठीक है, अल्ट एट्रीब्यूट का। वैसे ही हमारा क्या है कि हाइट और विड्थ भी देता है, हाइट एट्रीब्यूट एंड विड्थ एट्रीब्यूट एंड हाइट एट्रीब्यूट। जैसे क्या वो हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इमेज तो शो करा दिया, बट क्या है कि अभी जिस एग्जैक्ट साइज में हमको वहां पे शो करना है वहां पे मेरा ये दिखना चाहिए। अभी ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक पेज को फोटोशॉप कर करके उतना साइज बनाएं, उसके बाद सर्वर पे अपलोड करें, उसके बाद हम लोग वेबसाइट बनाने स्टार्ट करें। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट के बाद हम लोग एक स्पेस डाल के अल्ट को यूज किया, वैसे ही हम लोग अल्ट का जो भी हम लोग ये क्लोज हुआ है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ विड्थ डाल देंगे। ठीक है, विड्थ डाल दिया हम लोग 100। वैसे ही हम लोग क्या है कि हाइट का भी वैल्यू डाल देंगे, कुछ हाइट 100, विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए क्या हुआ कि अभी हम लोग जो हिसाब से यहाँ पे विड्थ और हाइट डालेंगे उस हिसाब से ये इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, देखिए उस हिसाब से बड़ा छोटा हो रहा है।
तो इमेज हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो img टैग से करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि सोर्स रहता है src इक्वल टू करके, फिर डबल ये कॉलन रहता है और उसके अंदर हम लोग जो भी सोर्स रहता है वो सोर्स को डाल देते हैं। अल्ट टैग का बता दिए हैं कि अल्ट टैग जब भी हम लोग को इमेज नहीं मिलता है, बराबर हम लोग का सोर्स नहीं रहता है, तो हम लोग अल्ट टैग का वैल्यू जो रहता है वो शो हो जाता है। और उसके बाद हम लोग का क्या था कि विड्थ था और फिर हाइट था, जो हम लोग साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर इमेज को। उसके बाद हमारा क्या आता है फेविकॉन। फेविकॉन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे टाइटल के बारे में तो मैं बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि टाइटल क्या है, तो हेड टैग के अंदर जो हम लोग टाइटल डालते हैं वो हमारे यहाँ पे टैब पे शो होता है, ठीक है। वैसा ही फेविकॉन क्या है कि हम लोग जब भी हेड टैग के अंदर जो हम लोग को यहाँ पे एक अर्थ का आइकन दिख रहा है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे देखिए अगर W3 में देखेंगे तो यहाँ पे W करके इसका आइकन W3 स्कूल का आइकन शो हो रहा है, तो आइकन हम लोग वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। फेविकॉन हम लोग उसी को बोलते हैं जो हम लोग टैब के अंदर शो करा सकें। जैसे अभी हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम लोग को फिर से दूसरा एक इमेज डाउनलोड करके डालना पड़ेगा। और इसको हम लोग कभी यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे कि इंडेक्स हेड टैग के अंदर, ठीक है। उसको कॉल करने का हमारा सिंटेक्स एकदम सेम है, जैसे हम लोग लिंक किए थे नॉर्मली स्टाइल पेज को, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिंक डालते हैं। उसके बाद href है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिंक ये डाले थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इमेज का जहाँ पे भी सोर्स रहेगा वहां पे डाल देंगे। तो अभी जैसे ही क्या है कि ये हमारा मिलेगा नहीं पेज को, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इमेज के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है इमेज, जिसका नाम क्या कोई favicon.icon करके बना देते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा कि इसके अंदर नॉर्मली आइकन एक शो हो जाएगा, उसी को हम लोग फेविकॉन बोलते हैं। अभी यहाँ पे उसके बाद क्या है कि एक टेबल है। अब यहाँ पे आ गया टेबल। जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो हम लोग कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हम लोग को टेबल भी बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी चीज को मैं इधर से कमेंट कर रहा हूँ। देखिए कमेंट का यूज यही है कि हमारा कंटेंट है बट हाइड हो गया, ठीक है। तो टेबल का टैग कैसा होता है कि टेबल का कुछ तो टैग एक सिंगल टैग नहीं होता है, ठीक है। टेबल का सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ऐसा यहाँ पे टेबल लिखते हैं। अभी अगर हम नॉर्मली यहाँ पे टेबल लिख दिया ऐसा, तो अभी इसके अंदर हम एक्सटेंशन यूज किए हुए हैं जिससे क्या करता है कि हमारा पूरा कंप्लीट करके ये दे देता है। तो टेबल ऐसा हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि TR, ठीक है, कि टेबल का रो, और फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं TH, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल का रो यूज किया हुआ है, और फिर उसके बाद टेबल का TD। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। इसको हटाया, अनवांटेड चीज़ है, H2 को भी नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ है, हटा दिया। फिर ये देख के क्या यूज़ किया कि बॉर्डर यूज़ किया हुआ है, जो कि अभी हम लोग को स्टाइल भी नहीं देखना है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे टेबल यूज़ किया हुआ है ये, ठीक है। तो टेबल कैसे यूज़ किया कि टेबल टैग सबसे पहले बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि TR डाला है, ठीक है, और फिर उसके अंदर टेबल का हेडर डाला है, ये हो गया हेडिंग, इसको बोलते हैं TH, ठीक है। और फिर TD, यहाँ पे टेबल का जो भी डिटेल्स रहेगा वो हमारा TD में शो करेगा। तो पहले तो हम TR किया है, तो इसको अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं। TR के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल का हेडिंग यूज कर ले रहे हैं। और ये सब क्या है ना कि अभी हम लोग अगर आगे बूट स्टेप पढ़ लेंगे ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे ना, वो भी वो एकदम सिंपल वे में हम लोग यूज कर सकेंगे। फिर उससे क्या होगा कि इतना दिक्कत नहीं होगा। बस ये हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है कि टेबल का हेडिंग आ गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा है, अभी यहाँ पे सीक्वेंस पे रहते हैं। अभी TD हमारा यहाँ पे TH का वैल्यू तो शो हो रहा है। अभी ये TR खत्म हुआ, फिर एक और हम TR ओपन करेंगे,
और टेबल डिटेल यूज करेंगे, क्या TD, जो भी ये मेरा हेडिंग रहे उसका यहाँ पे डिटेल शो हो। ठीक है, तो इसको इधर हम कॉपी अभी कर ले रहे हैं और फिर क्या है कि TR के अंदर फिर डाल देंगे। TR है क्या, टेबल का एक रो बना रहा है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये एक रो ऐसा बनाया है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या है कि एक कंपनी, कॉन्टेक्ट और कंट्री ऐसे करके डाल के दे दिया। उसी के बाद क्या है कि हमारा डिटेल उसी का ऐड किया, तो उसी के जस्ट नीचे शो होगा। तो ऐसा भी हम यहाँ पे डाल दिया है, सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि स्टाइल इस पे नहीं डाले हुए हैं, इसलिए ऐसा हम लोग स्टाइलिंग पे शो हो रहा है। अब हम लोग इसके अंदर जितना भी रो के अंदर जितना भी डिटेल्स डालते जाएंगे वो हमारे क्या है कि TH के नीचे वैल्यू शो होते जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइलिंग यूज किया था तो यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सही दिखे। अभी क्या यूज किया है ये कि नॉर्मली बॉर्डर यूज किया है। अभी बॉर्डर कैसे यूज करते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए अभी लोग किया क्या है कि यहाँ पे कॉल किया है किसको, TD को, कि सारे के अंदर मेरा, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्लास वाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग जो भी मेरा यहाँ पे अलग अलग बना हुआ है सिंटेक्स, ठीक है, वो टैग के हिसाब से यहाँ पे कॉल किया है। अगर हम क्लास बना देते हैं तो क्लास और सारे में सेम क्लास डाल देते हैं और एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, तब भी मेरा काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ही उठा ले रहे हैं। बॉर्डर कैसे हम लोग यूज करते हैं वो भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्टाइल तो मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है, इसके अंदर बस क्या किया कि ऐसा डाल दिया। अभी टेबल के अंदर भी बॉर्डर यूज हो जाए, फिर TH जो है मेरा, ठीक है, टेबल का जो हेडिंग है उस पर भी अप्लाई हो जाए, और फिर किस पे हो जाए, टेबल के डिटेल्स पे भी, और क्या अप्लाई हो, ठीक है, तो बॉर्डर हो जाए। अभी बॉर्डर कैसे यूज होता है कि जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर लिखा है, ठीक है, बॉर्डर में हमेशा 3 वैल्यू हम लोग डालते हैं। पहला क्या होता है कि बॉर्डर का जो हमारा विड्थ रहता है हम लोग कितना उसको देना चाहते हैं। तो सपोज कि हम यहाँ पे 2px दिया, ठीक है, कि वो जो बॉर्डर हो वो कितना मोटा हो। ठीक है, उसके बाद हमारा बॉर्डर का क्या टाइप हो, तो बॉर्डर का अलग अलग टाइप आता है, जैसे हम लोग सॉलिड भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या है कि एक डॉटेड रहता है तो डॉटेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड अभी यूज कर लेते हैं। तो सॉलिड लिया, उसके बाद क्या हो कि बॉर्डर का कलर हो तो वो किस कलर का हो, तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं रेड। तो ये 3 चीज हम बॉर्डर में के अंदर वैल्यू डाल दिया। इधर आए, यहाँ पर अपना साइड को देखा, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस पे अप्लाई हो गया। अभी थोड़ा सा इस पे हम लोग जैसे विड्थ भी अगर डाल देंगे, जैसे कि हम लोग को बहुत एकदम यहाँ पे चिपका हुआ दिख रहा है, तो विड्थ इसको हम लोग हाफ पे रख देते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे के टेबल के अंदर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे है ना स्टाइल को डाल दिया कि विड्थ इसका इतना हो, तो क्या होगा कि तीनों पे मेरा टेबल के अंदर भी हो जाएगा अप्लाई, TH के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा, TD के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग टेबल को हम लोग क्लास दे देते हैं जिसका नाम रख देते हैं ऐसा TBL। उसको हम लोग क्या किया, यहाँ आए, ठीक है, ऐसा डॉट दिया क्योंकि हम क्लास बनाए हैं, और फिर इसके बाद क्लास का नेम डाला, यहाँ पे हम लोग डबल करली ब्रेसेस डाल दिया, और इसको बोल दिया विड्थ जो मेरा हो वो मेरा 50% हो जाए। हम लोग परसेंटेज के हिसाब से भी ले सकते हैं, px के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज यहाँ पे लिया कि जो भी मेरा टेबल का जो विड्थ हो, चौड़ाई हो, वो मेरा क्या हो जाए, 50% हो जाए, मतलब स्क्रीन का हाफ पे आ जाए। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये जो भी हमारा लेक्चर में अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है ना, तो वीडियो क्या है कि नेक्स्ट डे ना वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी ना विजिट करके देख सकते हैं। कभी अगर फ्री में अगर रहा आदमी और कभी कुछ भूल रहा है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेबल हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग टेबल भी यहाँ पे समझ में आ गया कि टेबल क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे बॉर्डर बता रहा है, टेबल का बॉर्डर, जो कि अभी हमें बताया आप लोग को कि बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं। सेम चीज़ बताया है यहाँ पे, तो उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है जो हम बता चुके हैं। बॉर्डर का साइज बताया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग तो अभी स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे साइज डालेंगे। जैसे अभी हम क्या किया कि यहाँ पे क्लास बना करके विथ यूज़ किया,
हम 50% यूज़ किया, ये 100% डाल रहा है। तो बस इतना ही है यहाँ पे। और टेबल का हेडर का भी हम लोग अलग अलग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी हम ना अभी कुछ असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है, उसको आप लोग आराम से घर पे करके और कल के दिन हमको फाइल अपडेट कीजिएगा पहले, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। सबको टेबल देख लेना है कि टेबल में अलग अलग ऑप्शन रहता है। टेबल का पैडिंग कैसे होता है, सेल पैडिंग क्या बोलते हैं, ठीक है। पैडिंग बेसिकली पैडिंग मैं बता देता हूँ कि पैडिंग क्या होता है, कि पैडिंग और मार्जिन इस चीज़ में वो क्या होता है कि सपोज कि हम यहाँ पर एक H1 टैग लिया, उसके अंदर हम डाल दिया ऐसा कुछ, और इसको हम रन किया, हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक HR डाल देते हैं कि हमको पता रहे। इसको देखिए HR का यूज़ हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे कर सकते हैं। अभी तो हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर रहे, पढ़ाते चल रहे हैं, तो वो कुछ भी बनते जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका विड्थ 100 कर देंगे तो इसको तो चलो 100 कर देते हैं, पूरा ना हो जाएगा। अरे यार इसको 100 किसको यहाँ करना था, टेबल को। टेबल का क्लास ये है, 100% डाला, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि अभी मैं H1 टैग के अंदर कुछ वैल्यू डाला, ठीक है। अभी इसके अंदर पैडिंग और मार्जिन, बहुत बार क्या होता है कि आप पूरा वेबसाइट डेवलपर बन गए और आपको कंफ्यूजन रहता है कि पैडिंग क्या है और मार्जिन कैसे है। कभी कभी हम यूज कर रहे हैं तो यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मार्जिन यूज कर रहे हैं, हमको गैपिंग चाहिए था जहाँ पे वो एक्चुअली वहां पे नहीं आ रहा है। तो उस चीज को कैसे हम लोग क्लियर कर देते हैं आज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग बॉर्डर पहले ऊपर में पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस जो वेबटेक यूट्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉर्डर के अंदर डाल देते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग मार्जिन कहाँ से ले रहे हैं और पैडिंग अगर हो रहा है तो किधर गैपिंग आ रहा है, ठीक है। मार्जिन का जो हमारा गैपिंग होता है वो कंटेंट के बाहर की तरफ से होता है, जो स्पेस, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग जो हमारे कंटेंट के अंदर की तरफ से स्पेस को बनाता है, उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग उसको यूज करके देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो अभी सिंपली हम यहाँ पे क्या है ना कि चलो एक क्लास का बना दिया और यहाँ पे हम क्लास का नाम डाल दिया हेडिंग। तो अभी क्या है कि हमारा इतना सारा हम जो अभी ये चीज़ किए थे यहाँ पे, तो हम तो चलते चलते यहाँ पे दिखा दिए थे, बट अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे भी स्टाइलिंग तो लिंक कर चुके हैं, तो हम लोग क्या है ना कि इधर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या किया है कि नॉर्मली हम सिर्फ यहाँ पे एक क्लास बना दिया और जिसका नाम दे दिया हेडिंग, ठीक है, H1 टैग का, बस इधर का काम खत्म। अभी हम लोग आए थोड़ा सा स्टाइलिंग पे यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर लिया, बॉर्डर का क्या सीन बताए थे कि सबसे पहले हम लोग का बॉर्डर का जो चौड़ाई रहेगा उसको देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 1 px का बॉर्डर ले लेते हैं। px क्या है, px एक वैल्यू है जो हम लोग को मतलब परसेंटेज, जैसे हम लोग परसेंटेज में किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, कभी हम लोग px में कर रहे हैं, कभी हम लोग rem में कर रहे हैं। तो हम कुछ चीज को ऐसा लेके चल रहे हैं ना यहाँ पे कि मतलब हम लोग फिर काम करने लायक हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या होगा ना कि आगे जितना डेवलप करते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग फिर जो चीजें रहेगा जानने के लिए वो सब चीज जानेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे W3 स्कूल के हिसाब से पूरा पढ़ाने लग गए तो हम लोग का अच्छा खासा टाइम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर 1 px यूज किया। दूसरा हम क्या किया, यहाँ पे हम चलो सॉलिड ही ले लेते हैं उसका टाइप। और तीसरा में क्या है कि हम उसका कलर जो है ब्लैक ले लेते हैं। सेव किया, इधर आके रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अभी आप लोग को ये चीज दिख रहा है। अभी क्या है कि नहीं इसके ऊपर कोई मार्जिन है, और मार्जिन का मतलब क्या कि ये जो हमारा बॉर्डर है इसके ऊपर का स्पेस, इसके नीचे का स्पेस, इसके लेफ्ट का और इसके राइट का, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिन को हम लोग डिफाइन करते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। तो हाँ गाइस, आज का क्लास जो है वो ओवर हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर, 1 आवर से ज़्यादा हो गया है। तो वीडियो तो नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो गाइस अगर अच्छा लगता है तो ऐसे ही कंटिन्यूसली बने रहें। और एक लोग अगर हमारा ये टीचिंग का जो भी ये कोर्सेज़ है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का सारा कोर्स अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, उसको हम पूरे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे, ठीक है गाइस।
तो क्या है, अभी के हम लोग आज के क्लास एंड किए हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इस पे ही कंटिन्यू करेंगे आगे से ही। तो वीडियो वैसे ही अपलोड होते जाएगा, आप लोग क्लास वाइज आप लोग भी देखते रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।